डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद कर स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य से ही रिलेटेड। यहाँ पर जो बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रहा है, आई फ्लू, है ना। इसको नाम दिए हैं कंजक्टिवाइटिस। बहुत तेज़ी से आपके अब देख रहे होंगे आपके आसपास परिवार में या अन्य जगहों पर बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रहा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के जो आँखों में है वो बहुत तेज़ी से बीमारी ये हो जा रहा है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड आउट हो रहा है, चारों ओर फैल रहा है। तो ये बीमारी क्या है और इस बीमारी से भी तेज अफवाह क्या फैल रहा है कि क्या किसी की आंखों में देखने से हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति की आंखों से दूसरे व्यक्ति की आंखों में अगर देख लें, यदि उसको बीमारी है तो उसको भी हो जाएगा। तो क्या ऐसा है? तो इस सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसमें हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा, न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा और भी इसके बारे में रिसर्च किया। तो पता चला कि यहाँ पर इस बीमारी का आई फ्लू जो नाम है ये है, इस बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस। क्या नाम है? कंजक्टिवाइटिस। और इन सभी चीज़ों के जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इसमें से कई पॉइंट्स पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये करेंट अफेयर्स, यानी कि जो इस समय बीमारी चल रहा है ये हर साल फैलता है बारिश के मौसम में, तो इसलिए इससे ज़्यादा उतनी घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यह मैटर सीरियस भी हो सकता है और यह नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कैसा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानेंगे। जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको जरूर जानना चाहिए इसके बारे में और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले आई फ्लू नाम दी है कंजक्टिवाइटिस क्यों, या पिंक आई भी कहते हैं या हिंदी में कहते हैं आँख आना। तो कंजक्टिवाइटिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो आँख का जो कंजक्टिवा वाला पार्ट है, ठीक, जो वाइट वाला पार्ट है, इसमें ये बीमारी हो जाता है और इसके पार्ट्स को अफेक्ट करता है और जो आँख है वो रेड टाइप की दिखने लगती है या पिंक टाइप की, रेड से मिलते जुलते कलर्स में, ठीक। तो आँखें क्या हो जाती है? लाल हो जाती है, रेड। और आँखों में क्या होता है? पेन, यानी कि जलन टाइप का होता है, दर्द होता है, तो वो होता है। और वाटरी आइज, या ऐसा कह सकते हैं कि आंखों से पानी निकलता रहता है और जो है कीचड़ भी निकल सकता है, तो उसमें से वो सब चीज़ें होता है और दर्द होता है आंखों में और आंखें लाल दिखती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यही बीमारी हुआ है, आई फ्लू। तो आप सोचेंगे कि इसकी आंखों में देखने से हमको भी हो जाएगा। तो अब देखो आगे, तो कॉज, कारण क्या है? कारण की बात करें तो इस समय जो बीमारी फैल रहा है आई फ्लू, वो एडिनो वायरस की वजह से मेनली फैल रहा है, ज़्यादा से ये देखा जा रहा है। तो एडिनो वायरस एक प्रकार का वायरस ही है, नाम में भी छिपा है वायरस। लेकिन यहाँ पर हमने और भी चीज़ें लिखी हैं कि यह बीमारी जो है बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। बैक्टीरियल और वायरल से क्या तात्पर्य है? यानी कि यह बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और वायरस की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि ये वायरस की वजह से इस समय जो फैल रहा है वो ज़्यादा देखा गया है। तो ये डॉक्टर ही बताएंगे बैक्टीरियल है, वायरल है। तो इसके लिए यदि आपको हो जाता है या किसी को हुआ है तो उसको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए एक बार, और वही बताएंगे कि किस टाइप का है और इसका क्योर क्या है, इलाज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। एलर्जी की वजह से भी आँखें लाल हो जाती हैं, जैसे कि स्मोक से, यानी धुएँ से, धूल से, डस्ट, और भी किसी किसी को धूप से भी एलर्जी होता है, अन्य कई भी प्रकार से एलर्जी हो सकता है। तो इससे आपको बच के रहना है, ठीक। तो एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि किसी बीमारी के इलाज से अच्छा है कि उससे बच के रहा जाए, हो ही ना। तो इलाज की ज़रूरत ही क्या है? नहीं तो बीमारी हो जाता है, टाइम वेस्ट भी होता है, पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में भी बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए आपको बच के रहना है, ठीक। तो आपको क्या करना है? प्रिवेंशन, यानी बचना है। कैसे बचेंगे? तो सबसे पहले जान जाते हैं ये फैल कैसे रहा है, ठीक। क्या किसी व्यक्ति की आंखों में देखने से हो जा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल में सीधे सीधे लिखा है, यह मेनली वायरल डिजीज है। तो कोरोना जैसे ही टच करने से, यानी कि छूने से फैल रहा है। जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में यदि आई फ्लू हुआ है, उसको, वो उससे अफेक्टेड है, तो आंखों को ऐसे रगड़ेगा और फिर अगर उसका जो पानी है, ठीक, जो आंख से निकल रहा है, कीचड़ है, कहीं पे कुछ वायरस जो उसके हाथों में आ गए हैं, उसको उसी हाथ से किसी को टच कर देगा, या कोई मटेरियल वो यूज किया है ना, जैसे कि टॉवेल हो गया या अन्य चीज़ हो गया, ग्लासेज, यानी कि जो चश्मे लगा रहा है, ठीक, बचाव के लिए ही, या कोई देखे ना, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर वो लगा रहा है और उसको बीमारी हुआ है, तो उसको छूने के बाद, उसके बाद किसी वस्तु को यूज किया है, उसको आप यूज कर लेते हैं या टच कर देते हैं,
फिर आप भी अपनी आंखों पर लगा देते हैं, है ना, ऐसे हाथों से ऐसे कुछ ना कुछ आंखों पर करते रहते हैं, चेहरे पर करते रहते हैं, तो उससे आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आपको इससे बच के रहना है। तो किसी भी डोंट शेयर टॉवेल्स, मतलब कोई भी चीज़ यूज मत कीजिए दूसरे का, जिसको हुआ है वैसी बीमारी, उसका कोई भी सामान यूज मत कीजिए, उससे दूर रहिए। क्लीनिंग हैंड्स, है ना, हाथों को धोते रहिए। देखने से नहीं फैल रहा, ये आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पर जो है क्लीनिंग हैंड्स, हाथों को धोते रहिए, क्योंकि हाथों से ही अधिकतर चीज़ आप टच करते हैं और उससे फिर आंखों पर जो ही टच करेंगे आपकी आंखों में भी वो फैल जाएगा। तो इसलिए आपको बच के रहना है। आगे है यहाँ पर अवॉइड टचिंग योर आइज़, ये भी पॉइंट हमने लिखा है, आंखों को टच करने से बचिए, हाथ को हमेशा साबुन से धोते रहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बारे में क्योर क्या, यदि हो गया है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, हम कोई इलाज नहीं बता सकते हैं। ठीक, तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का है, वही बताएंगे और वही उसी अनुसार इलाज कराएंगे। लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि 1 से 2 हफ्ते में ये ठीक हो जा रहा है अपने आप ही। तो आपको इसमें लेकिन फिर भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।